मोहसिन यहाँ लाओ, आपा इधर आए, आपा इधर आ। हाँ चलो बीच में आए। हाँ लाओ लाओ। जो लोग रोड हादसों में जाँ भाग हो जाते हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनके प्यारों उनको यहाँ इंसाफ दिलाने के लिए शमे रोशन की जा रही है। देखिए लोगों ने प्ले कार्ड पकड़े हुए कि आईजी सिंध पुलिस अंकल क्या हमें इंसाफ मिलेगा। हुसैन फरियाद कर रहा है कि रांची की सड़कें कब तक खून से रंगीन होंगी। और यहाँ पर हुसैन जो बच्चा हमारा शहीद हुआ उसकी फैमिली यहाँ पहुँच चुकी है, वो भी आए, उनके वालिद साहब भी आए। अस्सलाम वालेकुम जी, उनके भाई हैं। खैरियत से भाई? खैरियत से, खैरियत। आए 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 बेटा, लेकर जाओ लेकर जाओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आए। अस्सलाम वालेकुम, ये हुसैन के वालिद साहब हैं। आए अंकल। अस्सलाम वालेकुम, हुसैन के भाई हैं। आए आए आए, लेकर जाओ, नदीम भाई से मिलवाओ। अंकल उस तरफ से आए, अंकल इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए। ये हुसैन की बहनें हैं और लेके चलो ऊपर यार, पहले वहाँ मिलवाओ तो यार। भैया आप लोग थोड़ा पीछे हो जाए ताकि लेडीज इधर से आए। मिलवा दीगा। हाँ यहाँ मिलवाएं, पकड़ो फंसी। इस वक्त हम हमारे सरहद में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन लोगों का रोड एक्सीडेंट के शिकार और फैमिली जाना शुरू हो गई है। जो लोग ट्रैफिक हादसा में रांची शहर में शिकार हो जाते हैं ट्रैफिक हादसा का, उन तमाम लोगों को यहाँ पे एक जगह जमा किया गया, उनकी फैमिलीज़ को, तो इन लोगों को इंसाफ दिया जाए। तुम वहाँ से बनाओगे, आवाज़ आएगी। यहाँ हुसैन की वालदा मौजूद हैं। फंसी दूसरा दो, याला दो, याला दो। जाओ जाओ। यहाँ पर हुसैन की फैमिली भी आ गई है, दीगर की फैमिलीज आ रही हैं। आगे आते हैं, रोड पर खड़े रहेंगे तो बहुत मुनासिब है। भाई दूसरा ले, दूसरा ले, याला ले लें, याला दे दो उनको। हाँ याला ले लें, याला ले लें, ये वाला दे दो। ये लवाकिन को आगे ना कर दे तो बाकियों को। हाँ मैं भी कर रहा हूँ। आप क्या बोलेंगे सलीम भाई, ये जो बेचारे बच्चे रोडों पे मारे जा रहे हैं और उनका कोई पूछने वाला नहीं है? ये असल में पाकिस्तान में जो आईन है पाकिस्तान है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है बहुत बड़ी के अदारे हुकूमत संजीदगी से मुल्क के जो है ना निज़ाम को चलाने में, और मैं समझता हूँ कि नाहिल लोग हैं, इनके पास कोई इल्म नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, और इन्होंने इतना बड़ा जो नुकसान मुल्क में हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कि कोई कानून नहीं है, तमाम अथॉरिटीज़ जो हैं वो गफलत की अथॉरिटीज़ मौजूद हो, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम स्टेट्स को टैक्स देते हैं, स्टेट के साथ सारी चीज़ें जो है मुहैया होती हैं, तो हम उनको तनख्वाहें भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन वो हमारे मुल्क के अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करें। इन तमाम की जिम्मेदार यही है। जिस तरीके से मेहरान टाउन में वाक़या हुआ है, तो हमने CP फाइल की है कि उस फैक्ट्री की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वो अदारे ज़िम्मेदार हैं। इसी तरीके से यहाँ अदारे ज़िम्मेदार हैं कि 302 की FIR उस गफलत के खिलाफ काटी जाए, ताकि इनको अंदाज़ा हो कि इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ पूरी नहीं कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आए, मैं आपको हुसैन की वालदा से बात करते हैं। निहाल भाई, मैं हुसैन की वालदा से बात करके फिर आप लोगों के पास आ रहा हूँ।
यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद हैं। निहाल हाशमी साहब हैं सेनेटर, राव नासिर अली जहांगीर साहब हैं, नदीम शेख एडवोकेट हैं और ज़ेबा आपा मौजूद हैं। आए, अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। आप हुसैन की वालदा हैं, आप प्ले कार्ड लेकर खड़ी हुई हैं अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्या अपील करेंगी आप? तो देखिए हुसैन की वालदा दरख्वास्त कर रही हैं कि देखें सामने हुसैन की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, लोग लेके खड़े हैं, बच्चे लेके खड़े हुए हैं। ज़ेबा आपा क्या बोलेंगे हुसैन के लिए? लेकिन ज़ेबा आपा की भी अपील है, आईजी सिंध से अपील है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि उनके भाई खड़े हुए हैं, आरिब हो, हुसैन हो, वासे हो या रोड पे किसी का भी इंतकाल हो रहा है, जो गाड़ियां मार के जा रही हैं, उनकी फैमिली सवाल कर रही है हमारे प्यारों को इंसाफ कैसे मिलेगा। अंकल, हुसैन के वालिद साहब, अंकल कोई मैसेज जो आप देना चाहें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कोई अपील करना चाहें? अल्लाह ताला आपको सब्र दे अंकल। अंकल यही कह रहे हैं कि इनके बच्चे का कातिल पकड़ा जाए। और मैं आपको दिखाता हूँ कितने देखिए लोग लेके खड़े हुए हैं। हुसैन की तरफ से लिखा हुआ है आईजी सिंध अंकल, आईजी सिंध पुलिस अंकल, क्या हमें इंसाफ मिल सकेगा? हुसैन ये फरियाद कर रहा है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करते रहें ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, इन मजलूमों को इंसाफ दिलाने। ये आरिफ लड़का है, आरिफ मोयुद्दीन, ये चाइना से पढ़ के आया था, डॉक्टर था, इसको भी रोड पे उड़ा दिया गया। वासे इसका वालिद साहब, मुनव्वर साहब SIUT में डॉक्टर हैं, खुद लोगों की जान बचाते हैं, फ्री में इलाज करते हैं। इस वक्त ये वेंटिलेटर पर है। ये हुसैन हमारा लड़का, ये जहाँ बाग हो चुका है। नदीम भाई क्या बोलेंगे जो रोडों के ऊपर लोगों को कुचल के चले जाते हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं है? अब्बास भाई, JDC ने जो काम किया ये बहुत बड़ा काम है, पूरे इंटरनेशनल तौर पर आपने ये मैसेज दिया। मैं तो कहूँगा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। आप बात करते हैं पुराने शहर की, तो शहर का सबसे बड़ा मसला ये था कि ट्रैफिक का निज़ाम आप बेहतर करवाते हैं। आप माशी तौर पर हमारे लोग परेशान हैं और जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, जिस तरीके से लोग अपनी जानें दे रहे हैं, कोई निज़ाम नहीं है। कराची लावारिस है। असल कराची का जो दर्द है वो JDC ने उठाया हुआ है। लेकिन यही अगर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इन मामलों के भी नोटिस लेते तो ज़्यादा बेहतर था। लोगों के घरों को आग तोड़वाना, लोगों के घरों के पीछे पड़ जाना, उससे कोई फिलहाल अभी हासिल नहीं होगा। असल मसला ये कि लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। 3 करोड़ की आबादी में ना तो कोई IG निज़ाम है, ना पुलिस का निज़ाम है, ना DG साहब का कोई निज़ाम है। प्लीज़ चीफ जस्टिस साहब आप नोटिस लें। खुदा के लिए कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोगों की जानें जा रही हैं, लोग अपनी ये शादी दे रहे हैं बच्चे, ये हमारा मुस्तकबिल है। अभी जिस तरीके से बताया गया कि मियाँ बीवी जा रहे हैं और वो उनका हादसे में जान चली जाती है, उनके बच्चों का क्या होगा? सारे मामला JDC की जिम्मेदारी नहीं है, सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी नहीं है, आला अदलिया, आला रियासतों की भी जिम्मेदारी है। राव नासिर अली जहांगीर साहब, आप भी सिविल सोसाइटी के खास कारकुन हैं सर, क्या कहेंगे? जो बच्चे मर रहे हैं रोडों के ऊपर, कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा, लोग मार के चले जाते हैं। कल मियाँ बीवी को मार दिया, उनके बच्चे यतीम हो गए। ये हमारे हुसैन, वासे, आरिब, एक बच्चा वेंट पे, बाकी 2 अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। कौन इनको इंसाफ दिलाएगा सर? देखें, सबसे पहले तो जफ़र भाई मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि जितनी बेहिसी हमारी आज इस सोसाइटी के अंदर पैदा कर दी गई है और जिस तरह के रवैये पनप रहे हैं, बिलखसूस अगर हुकूमत की मैं बात करूँ तो आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि हुकूमत होगी यानी रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। ये कैसी माँ है? उससे बड़ी बात ये देखें कि जो फिटनेस के सर्टिफिकेट्स इदारे देते हैं गाड़ियों को, आप ज़रा देखिए, आप बाहर निकलिए, हम सारा दिन बाहर होते हैं। ये जो गाड़ियाँ 1D और ये 7D, ये पुरानी गाड़ियाँ, 50-50 साल पुरानी गाड़ियाँ जो अजायब घरों में रखे जाने के काबिल है, वो आज भी सड़कों पे चल रही हैं। और आज भी इन गाड़ियों की वजह से और इस फिटनेस सर्टिफिकेट ना होने की वजह से आज माओं की गोदें उजड़ रही हैं, आज घरों में मातम हो रहा है। तो ये सारा का सारा इस पे सबसे पहली जिम्मेदारी रियासत की है कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, हम यहाँ खड़े हुए हैं। ये एहसास ही की तो बात है कि जब मौला अली से किसी ने पूछा कि या अमीरुल मोमिनीन, ये फरमाइए कि अगर किसी इंसान की कीमत लगानी हो तो उसका पैमाना क्या होगा, तो मौला अली ने उस वक्त फरमाया कि जो इंसान जितना एहसास जिम्मेदार होगा वो उतना कीमती होगा। आज मैं सवाल करता हूँ रियासत के इन हरकारों से कि क्या उनकी जिम्मेदारियां नहीं बनती कि वो इन रोडों पर होने वाली अंधी अमवात का कोई सद्देबाब करें? लेकिन यहाँ ये नहीं हो रहा। यहाँ तो एक अजीब भेड़ चाल चल रही है। कराची को इन्होंने एक ऐसा लावारिस शहर बना दिया है कि यहाँ पर एक तरफ के इलेक्ट्रिक माफिया लोगों की जेबों पर डाके डाल रही है, दूसरी तरफ आप देखें शहर में कचरे के अंबार लगे हुए हैं, तीसरी तरफ भूख नाच रही है, चौथी तरफ बिल्डिंगों को गिराया जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है। मैं रियासत के जिम्मेदारों से पूछता हूँ कि कहाँ है तुम्हारा इंसाफ, कहाँ है तुम्हारी रियासत? यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, यहाँ लोग प्यास से तड़प रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास कोई किसी भी चीज का नतीजा और इंतजाम नहीं है। अगर है तो आज सिविल सोसाइटी खड़ी हुई है,
जफर भाई आप खुद खड़े होते हैं, हम गवाह हैं चशमदीद कि जहां भूख का मामला है, जहां तकलीफ का मामला है, जहां डायलिसिस का मामला है, जेडीसी हमें सबसे आगे नजर आती है। तो क्या जब जेडीसी एक सिविल सोसाइटी का इदारा होकर इन लोगों के जख्मों पर मरहम रख सकती है, तो जिनके पास पूरी रियासत की मशीनरी है वो क्यों नहीं जागते? क्या इनको खौफ नहीं है? क्या इनको रियासत मदीना का नारा लगाने वाले अपने गिरबान में झांके कि रियासत मदीना है क्या? जितना रियासत मदीना का तमाशा इन लोगों ने लगाया आज तक किसी ने लगाया। हम एक बहैसियत मुसलमान एक टूटे हुए दिल के साथ खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि रियासत मदीना का नारा लगाना बड़ा आसान है, लेकिन रियासत मदीना के रास्ते पे चलना सबसे मुश्किल काम है। जो हमारे खलीफा दोइम है हजरत सैयदना उमर फारूक ने फरमा दिया था उस वक्त के, अगर दरियाए फरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यास से मरेगा तो उमर को खौफ है कि उससे सवाल होगा। तो मैं रियासत के इन रियासत मदीना के हुक्मरानों से पूछता हूँ, क्या आपको इन सशक्ति तड़पती माओं की आहें नहीं पहुँच रही? क्या आपको इन माओं की पुकार नहीं पहुँच रही? क्या आपके ज़मीर बढ़ चुके हैं? आप अंदर से मुर्दा हो चुके हैं। इमरान खान साहब, इस शहर ने सबसे ज्यादा वोट दिए हैं आपको, लेकिन आपने इस शहर के साथ जो खिलवाड़ किया है वो सारी कौम देख रही है। आज यहाँ कराची का नौजवान तड़प रहा है, बेरोजगारी में घर से बेघर हो गया है, उसके पास पेट्रोल नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास दुनिया की कोई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि आपने बेहिस लोगों के जिम्मे आपने ये सारा निजाम लगा दिया है। आज कराची तड़प रहा है, कराची सिसक रहा है। कराची की माए बहनों को देखें कि किस तरीके से कराची के अंदर इस वक्त एक मुसीबत का सामना है। रोजगार नहीं है, तालीम नहीं है, पानी नहीं है, और जिन लोगों ने अपना खून पसीना जिंदगी भर की कमाई निचोड़ कर अगर एक घर बनाया है, आज आपका ये इंसाफ उससे उसका घर भी छीन रहा है। तो मकसद ये है ना कि आप हमें एक ही साथ मार दें ताकि मामला ही खत्म हो जाए। हर चीज में मैं सलाम करता हूँ जफर अब्बास को कि जिस तरीके से शख्स के अंदर एहसास जिम्मेदारी है। मौला अली ने फरमाया था कि एहसास जिम्मेदारी इसी चीज का नाम है जो जफर के अंदर मौजूद है, जो अलीम भाई के अंदर मौजूद है, जो नदीम शेख के अंदर मौजूद है, जो सलीम माइकल के अंदर मौजूद है। और हम एक ही बात करते हैं कि इन नौजवानों को एहसास और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कराची के इन आंसुओं को पूछ लीजिए। इमरान खान साहब, आपको वोट दिया गया है, आपको मैं बिल्कुल एक अदना से शहरी होने की हैसियत से ये बात बावर कराना चाहता हूँ कि आपने मदीने की सरजमीन पर जूते तो उतार दिए, लेकिन आपने यहाँ माओं की सरों से छत छीन ली है, माओं के सरों से आपने उनके घर छीन लिए हैं। आपने वादा किया था कि आप 1 करोड़ नौकरियां देंगे, यहाँ आपने कई करोड़ बेरोजगार कर दिए हैं। हमारा दिल रो रहा है और हम इस वक्त तमाम सिविल सोसाइटी के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग, पाकिस्तान की इन फिजाओं में जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से रोशन है, वहाँ सलीम माइकल भी हैं, हमारे हिंदू कम्युनिटी के जो बड़े सरबराह हैं वो भी हैं, हमारी सिविल सोसाइटी के नदीम शेख भी हैं। और हम सबका एक ही मुतालबा है कि कराची को ऑन करें, कराची की महरूमियों का कोई इलाज करें और कराची के अंदर इस बहने वाले और इन नागहानी अमवात पर ये जो सिलसिला है इसको फौरी तौर पर रोका जाए। बहुत शुक्रिया। निहाल भाई, क्या बोलेंगे जो रोड एक्सीडेंट में कराची के नौजवान मारे जा रहे हैं, इनको कैसे देखें? एक नौजवान का भाई आपके बराबर में खड़ा रो रहा है, मुख्तलिफ फैमिलीज अपने प्यारों की तस्वीरें लेकर आई जो रोड एक्सीडेंट में मरे, कैसे इनको इंसाफ मिलेगा? देखिए, ये जो तस्वीर है ये कल इसी तरह से हमारे दरमियान जीते जाते हैं। मैं कराची के लोगों से, माशरे से, जिम्मेदारों से कहता हूँ, हो सकता है कल आपके घर से कोई ना हो, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी के घर से हर रोज़ हो सकता है कल आपके घर से भी कोई हो, और वो खा ट्रैफिक इंजीनियरों के लोग हों, खा DIG ट्रैफिक हो, खा गवर्नमेंट के वो अहलकार हों जिनकी जिम्मेदारी है CC कैमरा, जिनकी जिम्मेदारी है लाइसेंस फिटनेस चेक करना, जिनकी जिम्मेदारी है लोगों को बर वक्त तिब्बी इमदाद देना, क्योंकि ये इनके मरने की उम्र नहीं है, ये एक मुफीद पाकिस्तानी बन सकते हैं। और भाई ने जैसे कहा रियासत माँ है, तो हमें तो सौतेली माँ वाला भी सलूक अगर आप कर लें तो शायद हम खुश हो जाएं। आप तो हमें सौतेली माँ वाला भी सलूक कराची के साथ नहीं कर रहे हैं। कहाँ से लोग आ जाते हैं कराची पे आके मीटिंग करते हैं, कोई वर्दी में, कोई बगैर वर्दी में। आपको कराची की सिक्योरिटी अगर देखनी है,
ज़मीनें देखनी है, तिजारत देखना है तो ये लाशें भी देखें। और कराची कोई अमाजगाह नहीं है, कोई नोट कमाने की मंडी नहीं है। सर आप लोग आगे आएंगे। और कराची की माएँ इसलिए नहीं बच्चे जन्म नहीं है कि वो सड़कों पे जाएं और वो अल्लाह को प्यारे हो जाएं। यहाँ पे मैं आपके पास आ रहा हूँ, सामने से आ रहा हूँ। आप लोग खड़े हो यहाँ पे, सब आए खड़े हो। ओवैस भाई आगे आ जाएं, आप लोग भी आगे आ जाएं। यहाँ सिख कम्युनिटी के लोग, यहाँ पर ओवैस रब्बानी साहब पाकिस्तान के नाम टीवी एंकर, ये भी आ चुके हैं। ओवैस भाई आप लोग आगे आ जाएं यार, फ्रंट लाइन बनवाओ भाई। सब तमाम मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ आ रही हैं जिनके बच्चे रोड एक्सीडेंट में मरे हैं, वो भी यहाँ पहुँच रही हैं अपने प्यारों की तस्वीरें लेकर। और बस एक ही बात हो रही है, आए सर, आए सर। लोग खड़े हैं यहाँ पर, देखें कितने छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं। यहाँ पाकिस्तान मीडिया की शख्सियत भी आएंगी। जगह जगह भाई, बेटा उनको आगे लाओ ना, भाई को आगे लिए, इस तरफ आ जाए, इधर आ जाए। इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। सब मेरे नारे का जवाब दीजिएगा। आप सबने बोलना है जस्टिस। वी वांट जस्टिस, 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 वी वांट जस्टिस। हुसैन वांट जस्टिस, हुसैन वांट जस्टिस, राफे वांट जस्टिस, अरीब वांट जस्टिस, हुसैन वांट जस्टिस, अरीब वांट जस्टिस। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बेटा जगह दिन को आगे आने, हमारी देखें सिख कम्युनिटी से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी से सलीम माइकल साहब आए हुए हैं। हमारे शोबिस की सीनियर तरीन शख्सियात यहाँ मौजूद हैं, एडवोकेट्स मौजूद हैं, सियासतदान मौजूद हैं। यहाँ पर हुसैन की फैमिली मौजूद है, उनकी वालदा बहनें मौजूद हैं। और जी आरिफ कहाँ है, ले आए, इधर लेकर आए ना। आरिफ की फैमिली भी आ गई है और जेबा शहनाज साहब आए यहाँ पर और दीगर लोग यहाँ पर। देखें सिर्फ एक ही जुमला लिखा गया है, फूलों से इंसाफ और क्वेश्चन मार्क। क्या कराची में ये जो लोग रोडों पर मारे जा रहे हैं, ये जिन वालिदैन के बच्चे मारे जा रहे हैं, इनको कोई इंसाफ देगा? हुसैन तो हसन स्क्वायर के ऊपर उसकी लाश रखी हुई थी, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। अब तक ये नहीं मालूम हो रहा कौन मार के चला गया उस बच्चे को। राफे और आरिफ मोइनुद्दीन जो है चाइना से पढ़कर आए थे, डॉक्टर थे, 24 साल के थे, उनको उड़ा दिया गया रोड के ऊपर गाड़ी ने। कल 2 मियाँ बीवी को मलीर के ब्रिज पर उड़ा दिया गया। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इनको कोई इंसाफ देगा, इनके लिए कोई कानून है, या इसी तरह वालिदैन अपने प्यारों को दफना के आके और सिर्फ रोते रहेंगे? हम सब ने मिलकर कोशिश की है कि यहाँ पर आएँ, जमा और इनके लिए आवाज़ उठाएं। मैं गुजारिश करूँगा सर आपसे कोई मैसेज अगर आप देना चाहें देखने वालों को। यही कहेंगे कि इंसाफ होना चाहिए और कोई पूछने वाला होना चाहिए। लगता है यहाँ पर कोई बात ही नहीं है तो डर करना चाहिए सबको। सलीम भाई बिल्कुल जी, ये रियासत की जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशनल, और जो लोग इस गफलत में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ FIR कर दी जाए और इन मासूम बच्चों का जो नाकानी अमवात में शिकार हुए उन अफसरान के खिलाफ 302 की FIR कर दी जाए। भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ कि हमारे भाई यहाँ पे शहीद हुए, किसी को शहीद भी लाएंगे उनको, तो हमारी तो हुकूमत उनको जो बल्दियाती हुकूमत उनको बाहर की आराम देने चाहिए, आराम देनी चाहिए। मतलब आपके सिक्योरिटी सिस्टम हो गए, सर्वेलेंस सिस्टम हो गए, आपके सिग्नल्स पर, और जितनी तक सिक्योरिटी उसको बेहतर करेंगे और इंशाल्लाह इसको कवर अप कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो आइंदा हमारे मजीद जो नौजवान हैं इस सारी चीज़ों से गुजरते जाएंगे। सलीम भाई चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब से हम अपील करते हैं, चीफ जस्टिस साहब आप बड़े बड़े फैसले करते हैं। इस शहर में हर मिनट बाद एक बंदा ट्रैफिक के हादसे में जख्मी हो रहा है, शहादतें दे रहा है, लोग मर रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस गुलजार साहब आप पुराने कराची की बात ना करें, आप जैसा भी शहर है वसीम भाई शहर को बनाने की बात करें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब आप कराची के बेटे हैं, आप दर्ज करें कराची वालों पे। आप गिराने की बातें ना करें, बनाने की बात करें। बड़ी मुश्किल से हमने शहर बनाया है, आपकी मेहरबानी। हम आपके हाथ बांधते हैं, इन बच्चों के सर पे हाथ रखें, बच्चे यतीम हो रहे हैं सर। ये निहाल भाई को लोग, निहाल भाई सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि कराची में फौरी तौर पे हज़ारों के हिसाब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस लाई है। दूसरी तरफ कराची की जो ट्रैफिक पुलिस है और ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, उसमें
मैंने जामे अगर ये नुमाइश है तो नुमाइश के बच्चे यहाँ पे ट्रैफिक इंजन का काम करते हैं। हज़ारों के हिसाब से कैमरा लगाया जाए और इन बच्चों का इंश्योरेंस करवाया जाए जख्मी होने की सूरत में और हादसा के लाकत की सूरत में, दोनों सूरत। हादसाती मौत की शहादत की मौत कहलाई जाती है। मैं यहाँ पे ज़्यादा सियासी बात नहीं करूँगा। अगर आप नहीं कर सकते ये काम तो वो महकमों को ताला लगा दें। जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, जो ट्रैफिक पुलिस है, हमें वर्दी वाले चाहिए हमारी जान की हिफाजत के लिए, ना कि वर्दी वाले हमें मिले जो हमारे जान के दुश्मन हो जाए। तो कराची को ऐसा कोई इदारा नहीं चाहिए जो कराची के लोगों की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो। ये बच्चे इनके खेलने की चीज़, हादसा में यकीन नहीं आता अगर कोई हादसा में अल्लाह को प्यारा हो जाए कि ये अब हम में नहीं है, तो हम आने वाले बच्चों के लिए इस शहर को महफूज बनाने के लिए चाहेंगे कि रिवैम्प किया जाए ट्रैफिक इंजीनियरों को और DIG ट्रैफिक साहब अपने तमाम जिम्मेदारियां कबूल करें और अपने लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दें। जी बिल्कुल, अमीर भाई ने और बाकी जो यहाँ हमारे दोस्त अहबाब मौजूद हैं, सब नफ्स की बात है, लेकिन यहाँ जो एक सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि रियासत अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाए और रियासत में जो जिन लोगों की जिम्मेदारी है, बिलखसूस कराची के अंदर जो ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा मैं अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा कि कराची के अंदर 20 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिलें रोज़ाना ट्रैफिक पुलिस का निशाना बनती हैं। उनको जगह जगह रोका जाता है, उनको टोका जाता है, वो घर से अपने बच्चों की रोज़ी के लिए निकलते हैं, लेकिन उनको उनके 100 रुपये से भी महरूम कर दिया जाता है। यानी ऐसी ऐसी कंप्लेंट भी हमारे पास आई हैं कि नौजवान ने कहा कि सर मैं घर से रोटी लेने के लिए निकला, टोटल 100 रुपये मेरी जेब में थे, मुझे रोका गया, मुझे डराया गया और मुझे वहाँ पकड़ा गया। और जब उन्होंने देखा कि मेरे पास लाइसेंस भी है, मेरे पास गाड़ी पे नंबर प्लेट भी है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। मुझे मजबूरन वो 100 रुपये जो मैं अपने घर से घर वालों के लिए रोटी लेने के लिए निकला वो भी मुझसे ले लिए गए। ये वो हकाइक हैं, खौफनाक हकाइक हैं जो आज हमें देखने की जरूरत है। रियासत जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। अगर शहरी जरूरियात जिंदगी से महरूम है और उनको अगर ऐसे नो पॉइंट ऑफ रिटर्न पर आप खड़ा कर दें कि वो 100 रुपये, आखिरी 100 रुपये जिससे वो घर के रोटी के लिए लेके जा रहा है उससे भी महरूम हो जाए, तो फिर मुआशरे में किस किस्म की फिजा बनती है, किस किस्म के जज्बात और एहसास होते हैं, ये हर साहिब शऊर समझता है। सिंध हुकूमत अपना किरदार अदा करे, वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करे। ये शहर, ये मेरा कराची जो है ना, ये पाकिस्तान के 70% टैक्सेस को, पाकिस्तान की 70% खुशहाली को सबसे ज्यादा ऑन करता है। अपना पेट काट के, अपनी रगों से खून निचोड़ के पूरे पाकिस्तान को रोशन रखता है। और आज इस कराची को जिस तरीके से आपने लावारिस कर दिया है, ये बहुत खौफनाक इशारे हैं। हमें सबको जागने की जरूरत है और मेरी बात वो लोग समझ रहे हैं जिनको समझ लेना चाहिए कि बहुत गफलत हो गई, अब मजीद गफलत नहीं। तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, शहर के आसपास को बचाएं। बहुत शुक्रिया। ओवैस रब्बानी साहब, ओवैस रब्बानी साहब, ओवैस रब्बानी भाई, ओवैस भाई, आगे इधर आइए। अवेश भाई, हमारे थे कराची की आवाम की जज्बात की नुमाइंदगी कर रहे थे। मैं एक सच बात कहूँ तो इस वक्त यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि पहली मरतबा किसी के लिए खड़े हैं। यही JDC था, यही जफर अब्बास था, नुमाइश चुरंगी थी, प्रेस क्लब था, अली रजा आब्दी के लिए खड़े हुए थे, फिर ज़ैनब के लिए खड़े हुए थे। अभी हम ऐसे ही चंद नौजवानों के लिए खड़े हैं उनकी फैमिली के साथ, और बाखुदा अगले दिन फिर किसी के लिए खड़े होंगे, क्योंकि हम गिद्ध की मानंद हैं। जब किसी की जान चली जाती है, लाश पड़ी होती है, हम आ जाते हैं और यहाँ पे अपने अपने अंदाज से ताज़ियत पेश करते हैं। मगर जो जिम्मेदार हैं वो इनकी तरफ चेहरे देखें आप, ये जो तस्वीर है जिन नौजवानों की, ये किसी का बिलावल है, ये किसी का खूबसूरत सा नवाज शरीफ भी है। ये चैन जिस माँ का गया उससे पूछे, ऐसे प्यारे बच्चे लाखों करोड़ों साल बाद माएँ तमन्ना करती है रोज़ों पे जाके, मज़ारों पे जाके, तो ऐसे प्यारे लाल पैदा होते हैं। इनमें से कोई किसी जगह पे नौकरी करता, मुल्क का नाम रोशन करता, कोई कारोबार करता, कोई कला रखता था, कोई स्किल, कोई फन रखता था। ये सब कब्रें तुमने बनाई है ये मुल्क पाकिस्तान की, और सामने जिन्ना साहब का रोज़ा है, ये तुमने उसके ख्वाब की कब्रें बनाई हैं। जो कवानीन का
और उसूल का मुल्क बनाना चाहता था, तुमने उसके साथ उसके उसूलों को दफन कर दिया और पलट के पूछा भी नहीं है। और इस शर्मिंदगी से मैं यहाँ खड़ा हूँ कि वो लोग खड़े हुए जो हर मैयत पे खड़े होते हैं, एहसास निदामत लेके बार बार आते हैं, कोई एक हुक्मरान नहीं खड़ा होता, हमेशा नहीं खड़ा होता। उनको तो कुर्सी पे बैठना है और बैठने में जो मजा है वो खड़े होने में कहाँ है। जब तक अवाम इनको नहीं लिटाएगी और जब तक ये सिर्फ मजम्मत के नारे लगते रहेंगे, मरम्मत नहीं होगी, जब तक कोई ना कोई राव, कोई रब्बानी ऐसी सड़क पे मारा जाएगा और तुम्हें शऊर भी नहीं आएगा और कोई शोर भी नहीं मचाएगा, क्योंकि हम आदी हो जाएंगे। इब्ने कैम ने कहा था, जो कौम जैसा खाती है वैसा बन जाती है। हम तो रिश्वत भी खाते हैं, सूद भी खाते हैं, हराम भी खाते हैं, गालियां भी खाते हैं, मगर उसने कहा था कि शायद अरबी ऊंट खाते हैं तो उनके अंदर नखवत ज्यादा है, उनके अंदर कीना ज्यादा है, वो लड़ते ज्यादा जमाने तक हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, कबाइल में जंग चलती है। शायद टर्की वाले उस जमाने के घोड़े खाते थे तो उनके अंदर बुर्दबारी ज्यादा थी, बहादुर ज्यादा थे, लड़ाकू ज्यादा थे। अफ्रीकन शायद बंदर खाते थे तो उनके अंदर नाच और इस तरह के गैर अदबी माहौल में रहना ज्यादा था। इस कौम ने फार्मी मुर्गियां खाई हैं, एक मुर्गी कटती है सिर्फ चू चू करने के लिए, बाकी रह जाती है, और वो हम सब मुर्गियां भी खड़ी हुई हैं आपके सामने। मगर वो जो कुत्ते हैं वो हमेशा से उसी मसनद पे बैठे हैं। खुदा की कसम, जब तक ये जफर अब्बास सियासत नहीं करेगा, ये राव सियासत नहीं करेगा, ये मोबाइल के पीछे खड़ा हुआ आदमी मैदान में नहीं आएगा, यही लोग तख्त पे बैठे रहेंगे और इन्हीं कम वक्तों के लिए हम मैयत के गिद्ध बन के आते रहेंगे और कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। जी ज़ेबा आपा हो गया। बच्चा इनको बेटा तो मिलेगा जी, हम चाहे रोएंगे ये बेटा तो वापस नहीं आएगा, हमारा हुसैन आएगा तो, लेकिन हुसैन के लिए फिर अगर इंसाफ नहीं होगा जैसे बना तो वैसे ही होते ही रहेंगे मोहम्मद भाई। जी मोहम्मद अली भाई, ये हुसैन के भाई हैं जो हुसैन रिजवी सिविक सेंटर के पास हादसे का शिकार हुए थे, ये उनके भाई हैं। जी मोहम्मद अली भाई, क्या कहना चाहेंगे? यार और कोई बात करना चाहिए मुझे पूछ क्या? मोहम्मद अली कोई स्पीच देना चाह रहा है, कोई जमनी वगैरह स्पीच वगैरह कुछ देना चाह रहा है तो बताओ। बहन से कितनी देर तक मेरा भाई रोड पर पड़ा रहा, किसी ने भी नहीं उठाया उसे। क्या इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे? कोई तो उठा लेता मेरे भाई को, कोई एम्बुलेंस कोई फोन कर देता, किसी ने नहीं उठाया, वो तड़पता रहा, किसी ने नहीं उठाया, कोई उठाने वाला नहीं था मेरे भाई का। कोई वीडियो नहीं आ रही सामने के, कोई पता चल जाए कि सारी कैमरा जहाँ हादसा हुआ था सब वहाँ खड़े हुए थे, सब मौजूद थे, पुलिस वाले कुछ नहीं बता रहे, वीडियो बनाते रहे सब। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज सारी सूरत हाल पे? यहाँ पर उन शोहदा की फैमिलीज भी मौजूद हैं, मुतासरीन की फैमिलीज भी मौजूद हैं, ये बच्चे, इनके चेहरे आप देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस रियासती नाइंसाफ़ी पर?
में सिर्फ प्रॉब्लम ये कि सब लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हक नहीं मिल रहा है। तो ये जो ज्यादती मैं कहता हूँ कि पुलिस को इस मामले में थोड़ी सी सख्ती करनी चाहिए। लेकिन अभी हम यहाँ पर आए इसी के लिए आए कि पुलिस से भी रब्ता करेंगे, खासकर इन्वेस्टिगेशन वालों से। और दूसरी बात है CCTV फुटेज क्यों नहीं निकल रहे हैं। अभी कोई बड़ा आदमी मरता है या कोई ऐसा हादसा होता है तो उसके लिए सब कुछ आ जाता है, लेकिन गरीब के लिए कोई पूछता नहीं है। तो इस सिलसिले में जितने भी मीडिया वाले आए हुए तो हमारी यही कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला इनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। और हम सिर्फ इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि गरीब के लिए और अमीर में फ़र्क है। जैसा नेशनल टावर वाला मसला हो रहा है, इमरान खान के लिए जो मनी गाला है वो रेगुलाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ गरीबों के लिए कोई नहीं। तो हम भी आपके तबके से ही है, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी इनके जो लायकीन है, इनके जो ख़ानदान वाले, उनसे राब्ते में इस केस को हम नहीं छोड़ेंगे और कोशिश भी करेंगे। और जो भी मुतल्लका इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले इंशाल्लाह उनसे रब्ता करके कातिलों तक पहुँचेंगे। जी तलब एक भाई, ये पहली बार नहीं हुआ ये वाक़या, और मेरे ख्याल से 4-5 बार मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। और वैसे सोशल एक्टिविस्ट मैं मुतालबा करता हूँ वक्त से इन बातों में इंसाफ के लिए पुलिस की दिखाई जाए। पुलिस को चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन अच्छी करे और हम हर बंदे को अपना सियासी शगुल हासिल करते हुए पुलिस से पूछना चाहिए कि ये क्यों इस तरह हो रहा है। और इस तरह के वाक़यात बहुत सारे हो रहे हैं। खालिद पकड़िया ने वही वाला वाक़या शुरू हो गया, दोबारा नामालूम अपराध की तरह पहले बाहर के चले जाते हैं, इसके बाद फिर ताकि लोगों ने गाड़ी में हाथ का लिखा है, रोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, देना नहीं, दवाई कर रहे हैं, पुलिस अधिकारियों की हम तो हो सकता है हमारे महदूद वसाइल के साथ हम बात करेंगे आगे। और इंशाल्लाह कोशिश ये माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी गवर्नमेंट मौजूद है, इससे बात करेंगे और इंशाल्लाह ये भी कोशिश करेंगे हम सब मिलकर सोशल एक्टिविस्ट थोड़ा बहुत अपना हिस्सा डाल के पुलिस को थोड़ा प्रेशर डालें और पूछेंगे भाई सारे मामला को देखा है। तो इंशाल्लाह कोशिश हम सबकी इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा, अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह दोबारा यहाँ तक मौका नहीं मिलेगा, खड़ा नहीं होगा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप यहाँ एहतजाज कर रहे हैं ना, ये DIG ऑफिस के बाहर होना चाहिए, हेड ऑफिस पुलिस के बाहर होना चाहिए। यहाँ पर तो पब्लिक यहाँ जमा है, लेकिन यहाँ कोई आपके पास कोई आ रहा है, चलो हम तो आगे, हम तो सिर्फ ये लवाकिन या रिश्तेदारों के रास्ते से हम आए। ये एहतजाज ये पुलिस हेड ऑफिस है और जो DIG ईस्ट है उसके सामने वहाँ होगा तो फिर उनको एहसास होगा। तो हम आपके साथ हैं, अगर किसी तरीके से इंशाल्लाह ताला कोशिश रहेगी तो कुछ ना कुछ चलने के लिए। जी मैडम। कंटिन्यू रखेंगे इस एहतजाज को। मेरी कोशिश है सारे जितने यहाँ मौजूद हैं सबसे गुजारिश है, इल्तिजा है कि एहतजाज बढ़ाया जाए, DIG ऑफिस तक जाया जाए, एडिशनल IG कराची के पास जाया जाए। और अगर वहाँ तक भी हमारी बात नहीं की जाएगी तो इंशाल्लाह इसको हम वज़ीर आला हाउस की बात भी करेंगे और इंशाल्लाह नवाई के साथ खाना बचाना खड़े। मेरी गुजारिश है कि बिल्कुल इनको बचाइए कि हिम्मत ना आ रही। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हम इनके भाई यहाँ मौजूद हैं, मौसी भाई यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर जितने पहले भी मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट सारे मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह इनको इंसाफ जरूर दिलाया जाएगा और इंसाफ के आखिरी उसूल तक हम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। जी शान भाई क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची शहर में रवा इन 2 हफ्तों में कराची के वो नौजवान तकरीबन 7 नौजवान, आज उन नौजवानों की फैमिली हुसैन अली, फासिल अली, यासिर सिद्दीकी, इन नौजवानों के माँ बाप के ख्वाब थे। 18-19 साल माँ ने पाल के जवान किया कि बेटा जवान होगा, सहारा बनेगा। कौन कुचल के चला गया? इतना बड़ा शहर है, हसन स्क्वायर पे 100 जगह कैमरे लगे हुए, क्यों रिकॉर्डिंग उस टाइम की नहीं मिल रही है? आप पकड़े क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है? आज इनके
फैमिलीज यहाँ मौजूद है, इनके लिए क़यामत का वक्त है। इंतजामिया से अपील करें, इंतजामिया से इनके कानों पे दे दो। दे लियो, सही है, सही है। किसी खातून से बात कर लो, कोई बोलना चाहता है कुछ? जोर से बोलो बेटा। वो वहाँ अटक जाएगा, उसे यहाँ ले वहाँ चलेगा, ये यहीं से पीछे ले आओ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नुमाइश औरंगी पर मौजूद हैं। मैं मुस्तफा वासी, वो शोहदा और वो नौजवान जिनकी याद में आज हम यहाँ जमा है। शायद हम में से कोई ये कॉन्फिडेंस कह भी नहीं सकता कि उनको किसी हादसे का शिकार बनाकर इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। इतने काबिल असासे इस पाकिस्तान के, इस शहर के इतना काबिल असासा आपसे रुखसत हो गया। आपके लोग चले गए, इन घर वालों के लाल चले गए, इनके प्यारे चले गए। हम इन्हें किस लिए बुला रहे हैं? आओ नुमाइश चौरंगी पर हमसे फातिहा ले लो, आओ नुमाइश चौरंगी पर चरागा कर लो, आओ नुमाइश चौरंगी पर आकर चीखो ताकि चीफ जस्टिस साहब सुने, आओ नुमाइश चौरंगी पर आकर चीखो ताकि DIG साहब सुने, आओ नुमाइश चौरंगी पर आकर चीखो ताकि तुम्हारे बच्चों के कत्ल होने की वीडियो मिल सके। 100 कैमरे देना, हर इदारा मौजूद है ना, DIG का ऑफिस मौजूद है, न्यूज चैनल्स मौजूद है। कहाँ गए वो कैमरे? कहाँ गई वो ट्रैफिक पुलिस? बस किसी आदमी की कुचल के निकल जाती है, आपको पता नहीं चलता। 100 रुपए का चालान हो जाता है, 120 रुपए का चालान था, वो आपको पता है कि कराची का लड़का सिग्नल तोड़कर निकल रहा है। एक बात जानते हैं, जहां हुसैन को मारा गया था वहां कैमरों का एक जाल है। हमें रिकॉर्डिंग नहीं दी जा रही, लेकिन ये याद रखिएगा ये रिकॉर्डिंग हमने लेनी है और हम लेकर रहेंगे। और We want justice. We want justice. We want justice. Hussain want justice. Hussain want justice. We want justice. मेरा बच्चा बेगुनाह था, ऑफिस जा रहा था, 8:20 में निकला है और 8:40 में ये हादसा हो गया है। क्यों? मुझे फोटोज चाहिए जो कैमरे से हटा दिए गए। पहले बस वाले ने मारा, उसके बाद कार वाला मार दिया। इमरान खान से मैं अपील करती हूँ, मेरे बच्चे को फासिल दे। बेगुनाह था मेरा बच्चा, मुझे इंसाफ चाहिए। 2 साल के लिए निकला था, हमारे घर का सहारा था भाई। मेरे हस्बैंड की जॉब भी नहीं है, जॉब करता था, जॉब के लिए निकला था। मुझे फासिल चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। कैस भाई, अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मैं उस जगह जाऊंगी जिस जगह उसका कत्ल हुआ है। हम सब आपके साथ हैं, आप बेफिक्र रहें।
कैस भाई हम एहतजाज करेंगे वहाँ भी शमाइल बेशक इंशाल्लाह लाजमी। तक इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरा बच्चा बेगुनाह है, मेरा बच्चा बेगुनाह था, ऑफिस के लिए निकला था, वो रखे रोजगार के लिए निकला था, बेगुनाह मारा गया है। जी कैस भाई क्या कहना चाहेंगे आज की तमाम सूरत हाल पर? लाउडली मैं इंसाफ के लिए निकली हूँ, एहतजाज के निकली हूँ, मुझे अपने बच्चे को हाजिर चाहिए। नहीं इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हम आपके भाई हैं आपके, और हर पाकिस्तानी आपके साथ कराची आई नहीं इंशाल्लाह कम्युनिटी आपके साथ है। आप बेफिक्र वीडियो गायब कर दिए नहीं आप बेफिक्र, मैंने ये दावा किया मिलेगा जितना बड़ा जो आप ये सारा हो रहा है। ये कराची का बच्चा, ये हमारा भाई है, हम सब खड़े हुए इसके लिए खड़े हुए, और मेरा सबसे मुतालबा है कोई भी यहाँ पे आपको जस्टिस ऑफ पीस भी मिलेगा आप ही के बच्चे के साथ। तेरी बेफिक्र आप देख लें, कोई ऐसा नहीं आपका। We want justice. 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 We want